प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 द्विघात समीकरण। चलिए प्रश्न 21 पढ़ लेते हैं। प्रश्न 21 क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा के मान पूछ रहा है। -3x² + 4x + 5 बराबर 0 पूछ रहा है मूलों का योगफल। तो ए बराबर निकालेंगे पहले -3, बी बराबर 4, सी बराबर 5। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा के मान। तो अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है? फॉर्मूला -b/a माइनस बी के मान 4, ए के मान -3। तो माइनस से माइनस गोल, तो 4/3 आंसर होल। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 का रहा है किसी द्विघात समीकरण का विवेचक विवेचक बोलो डी के मान 0 से बड़ा हो। डी के मान अगर 0 से बड़ा हो, विवेचक बोलो डी के मान 0 से क्या हो जाए? बड़ा, तो होता है वास्तविक और असमान। असमान बोले चाहे अलग अलग बोले चाहे भिन्न बोले, जब डी के मान 0 से बड़ा हो जाए तो वास्तविक और असमान होता है, चाहे भिन्न कहे चाहे अलग अलग होता है। डी के मान 0 से बड़ा तो बोलेंगे वास्तविक और असमान या भिन्न। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 23 का रहा है a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल निकालना है। मूल तो बतलाए थे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax² + bx + c बराबर 0। जिसको में x के स्क्वायर रहेगा a बराबर, जिसको में सिर्फ x रहेगा तो b बराबर, जो अंक रहेगा अचर पर तो c बराबर। देखिए अगर में x स्क्वायर लगल है तो हो गया a बराबर, और x वाला नहीं है यानी b के मान नहीं दिया है, c बराबर दिया है a स्क्वायर। ठीक, तो लिख लेते हैं a बराबर a² p², b बराबर जो x रहता है तो x वाला तो नहीं है 0, c बराबर -q²। मूल के फार्मूला -b + b² - 4c/2a ± b के मान बैठा देते हैं 0, b 0 के स्क्वायर -4 गुने a के मान a² p² गुने c के मान -q² 2 गुने a के मान स्क्वायर। यार कोई मतलब नहीं, काम खत्म रहेगा ये। यहाँ छोड़ देते हैं प्लस माइनस, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 a² p² q² और बटे हो जाएगा 2a² p² प्लस माइनस, जब 0 एक में जोड़ेंगे तो उतने रह जाएगा 4a² p² q² बटे में 2a² p²। 4 का वर्गमूल 2, a का स्क्वायर निकलेगा तो a और p² का निकलेगा तो p और q² निकलेगा तो q बटे हो जाएगा 2a² p²। तो ऊपर एक और नीचे कट जाएगा, और ऊपर p तो एगो नीचे कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा q
और नीचे बचेगा ए पी। ये प्लस माइनस बच रहा है ना, है प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 द्विघात समीकरण दिया है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। कारक विवेचक शून्य हो, यानी डी के मान दे दिया 0। तो मूल समान मूल बीटा है, इन दोनों का मूल समान है, तो बीटा का मान पूछ रहा है मूल। तो चलिए ए बराबर सी, बी बराबर माइनस बी और सी बराबर ए। मूल का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी भी होता है बटे 2a माइनस बी के मान माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी के मान 0 बटे 2a और ए के मान सी, बी प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे 2c। तो एक में 0 जोड़े में कोई दिक्कत न है, तो b बटे 2c। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है द्विघात समीकरण दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। तो पूछ रहा है मान 1 बटे अल्फ़ा प्लस 1 बटे बीटा का मान। देखिए ए बराबर 1, बी बराबर भी 1, सी बराबर माइनस 2। यहाँ कुछ न गुना तो एक से गुना, यहाँ पे कुछ न गुना तो एक से गुना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान लघुत्तम ले लेते हैं, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, बीटा में गुना 1 से तो बीटा प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फ़ा गुना होगा 1 में तो अल्फ़ा। ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा के मान माइनस बी बटे ए बटे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान सी बटे ए कट जाएगा, निचला के निचला, ई निचला कराएंगे, यही निचला करा, ऊपर बचेगा माइनस बी बटे सी, माइनस बी के मान 1, सी के मान 1। सी क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 26 द्विघात समीकरण दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अल्फ़ा और बीटा शून्यक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। देखिए ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर -4। अल्फ़ा प्लस बीटा के मान पूछ रहा है, तो फॉर्मूला माइनस बी बटे ए माइनस बी के मान 3, ए के मान 2, तो -3 बटे 2। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो मान निकालना है अल्फ़ा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। देखिए ए बराबर सी, बी बराबर -बी, सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला पर टूटेगा, तो ऐसा टूटेगा अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2ab, 2 तो अल्फ़ा इंटू
इसको ए माने, इसको बी माने। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटे ए के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए माइनस बी के मान माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस बी ए के मान सी के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने सी के मान ए हो जाएगा और ए के मान सी, बी के स्क्वायर हो जाएगा और बटे सी स्क्वायर माइनस होगा 2a, दिख रहा है ना इस दोनों के लघुत्तम ले लेंगे सी स्क्वायर, ये 4 अभी 2 तो 4 लघुत्तम हो गया, ये एक से कट जाएगा तो बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी से सी कटेगा एक को तो एक बचेगा तो एक में गुना होगा तो 2ac। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मूलों का योगफल निकालना है। देखिए ए बराबर ए, बी बराबर माइनस बी और सी बराबर सी। मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा के मान, मूलों का योगफल पूछ रहा है तो माइनस बी बटे ए माइनस बी के मान माइनस बी तो माइनस माइनस प्लस ए के मान ए तो कितना आंसर हो जाएगा बी बटे ए। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बोले तो x के पावर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 4x प्लस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर नन है तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए 4x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर है तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0, मूलों का योगफल निकालना है। देखिए ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर है माइनस 3। मूलों का योगफल, योगफल निकालना है। योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा के फार्मूला तो माइनस बी बटे ए माइनस बी के मान 2, ए के मान 1, 2 में से भागेंगे तो माइनस 2। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी।